सभी भैया और बहनों का आज की इस क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान में भाग रसायन विज्ञान के पाठ 1 की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आज का हमारा टॉपिक है संचारण। बहुत ही ये सरल टॉपिक है, किंतु बोर्ड की परीक्षा में ये लगातार पूछा जाता रहा है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। संचारण किसे कहते हैं? धातु की बनी वस्तुएं जो भी होती हैं, चाहे वो लोहे की बनी हो या कॉपर की बनी हो या तांबे की बनी हो, ये वस्तुएं कुछ समय के बाद जो उनकी चमक होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और इन पर क्या होता है, एक भूरे रंग की परत जम जाती है। तो आम भाषा में हम लोग अपने घर पे कहते हैं कि जंग लग गई है, और इसी को संचारण भी कहते हैं। दरअसल होता क्या है, जब ये धातु से बनी वस्तुएं नमी के संपर्क में आती हैं, तभी ये संचारित होने लगती हैं, इनका क्षरण होने लगता है, यानी कि ये धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, और इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण का मतलब क्षरण से है, क्षय से है, क्षय से या उसकी हानि से है। तो जब धातु की कोई वस्तु है और उसमें धीरे धीरे रखी रहती है, तो उसमें धीरे धीरे उसकी हानि होती रहती है। किताबी भाषा में उसी को संचारण कहा गया है, यानी कि वो संचारित होती रहती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है किसमें देखने को मिलती है? धातुओं से बनी वस्तुएं हैं उनमें देखने को मिलती है। अब किन धातुओं में सबसे ज्यादा मिलती है, हम ये भी देख लें। हमें सबसे ज्यादा जो देखने को मिलती है, लोहे की वस्तुओं में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, और इसीलिए अक्सर हमें सबसे ज्यादा जंग लगी हुई चीजें हमारे घर पे लोहे की ही दिखाई देती हैं। उसके बाद आप तावा की भी बात कर लो, तावा भी आपके घर पे है, वो भी उस पे कैसा कलर आ जाता है, आपने देखा होगा, हरा कलर आ जाता है। तो ये भी संचारण का ही उदाहरण है। इसके बाद चांदी की बात कर लो, चांदी पे भी आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद उस पे कालापन आने लगता है, जो उसकी चमकदार होती है चांदी, वो उसकी चमक गायब होने लगती है। तो ये सब किसके उदाहरण है? ये संचारण के ही उदाहरण हैं। इन सबको संचारण के ही अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम समझ चुके हैं संचारण किसे कहेंगे। संचारण असल बात किताबी शब्द है, तो इसको लेकर के छात्रों में थोड़ी सी मन में हलचल रहती है कि क्या होता है, लेकिन हमारे आसपास ये घटनाएं घटित होती हैं, जरा भी ध्यान देते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं। अब इस बात को हमने लिखा है तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। लोहे की बनी वस्तुएं, हालांकि यहाँ पे लोहे की जगह पे हम धातुओं की भी लिख सकते हैं, क्योंकि और भी चीजें की वस्तुएं होती हैं
लेकिन लोहे में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए हमने इस शब्द का प्रयोग यहाँ पे कर दिया है। लोहे की नई बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। तो इसी प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं, और ये चीजें हम अपने घर पे देखते भी रहते हैं। दूसरी बात, वैसे तो संचारण में हम इसी जंग लगने को ही से क्या होता है, वो चीज खत्म होने लगती है, और इसी को संचारण भी कहते हैं। यहीं पे लिख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर का प्रश्न होगा तो कुछ न कुछ मैटर हमें लिखना पड़ेगा। आप एक ही लाइन में लिख देंगे, आंसर खत्म हो जाएगा, तो फिर कैसे काम चल पाएगा। उसी बात को हमने अपने शब्दों में फिर पुनः लिखा है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या नमी, ये क्यों होता है, ये नमी की वजह से ही होता है। तो नमी के संपर्क में आती है, तब ये संचारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। उदाहरण में इसके उदाहरण भी हमने लिखे हैं। चांदी, तांबा, लोहे से बनी वस्तुएं वदरंग इसी कारण से हो जाती हैं। तो ये इसके उदाहरण हो गए हैं। आप के पास यदि टाइम है तो आप अलग अलग इनको भी लिख सकते हैं। उदाहरण में नंबर 1 चांदी से बनी वस्तुएं, नंबर 2 तांबे से बनी वस्तुएं, नंबर 3 लोहे से भी बनी वस्तुएं। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको अपने दिमाग का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर आपके पास टाइम भी है, पेज भी है, तो इस तरीके से अलग अलग भी एग्जाम्पल लिख दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे हानियों की। तो हानियां तो होती ही है, जब हमारी वस्तुएं खराब होंगी तो तमाम चीजें हैं, जैसे कार के ढांचे हैं, कार है, जितनी भी गाड़ियां हैं तो उसके ढांचे, पुल है, पुल पे भी लोहा होता है तो वो भी खराब हो जाते हैं इसकी वजह से। और लोहे की रेलिंग है, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संचारण एक विशेष या गंभीर समस्या है। इस कारण हमारे देश को करोड़ों रुपयों की हानि होती है। ये बात हम भली बात समझते हैं। इसकी वजह से हमें खुद ही अपने घर पर करोड़ों रुपए की हानि होती है, लाखों रुपए की तो होती ही है। और टोटल देखा जाए, अगर हम अपने देश की बात करेंगे तो करोड़ों रुपए की हानि होती है। और हम देखते भी रहते हैं, जब रेलवे पे स्टेशन पे जाते हैं, तमाम लोहे की चीजें वहां होती ही हैं। तमाम रेलवे के डिब्बे, पटरी, दुनिया भर की चीजें वहां पड़ी रहती हैं। तो इस तरीके से, लेकिन रेलवे की जो पटरी है वो भैया लोहे की नहीं बनी होती है। वो किसकी बनी होती है, वो स्टील की बनी होती है। और स्टील, उसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए वो थोड़ा काला होती है। तो बहुत बच्चों के बात ये दिमाग में रहती है। तो अब हमने बात करेंगे, अब संचारण को हमने पढ़ा, इसके बाद इसके उदाहरण पढ़े, इसके बाद हमने इसकी हानियों की बात की। अब हम बात करेंगे किसके, बचाव की बात करेंगे। तो बचाव को देख लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं बचाव को भी। बचाव किस प्रकार से करेंगे, संचारण से, यानी कि जंग लगने से किस प्रकार बचाव करेंगे। तो हमने बात करेंगे, उपाय निम्न प्रकार है। नंबर 1 वस्तुओं पर पेंट करके। यहाँ पे हमने बहुत शॉर्टकट में अपने हिसाब से लिख दिया है, क्योंकि ये अक्सर प्रश्न 2 ही नंबर में पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है केवल बचाव के उपाय, बचाव के उपाय लिखिए, ठीक है, संचार से बचाव के उपाय लिखिए, तो अपने शब्दों में इसका विस्तार भी करके लिख सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पर, वस्तुओं पर पेंट करके। अब जो धातुओं हैं, उनसे बनी वस्तुएं हैं, तो उन पर अगर हम पेंट कर देते हैं तो फिर उन पे जंग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो नमी के अब संपर्क में आने से बच जाती हैं, इसलिए उन पर जंग नहीं लगती है। इस बात को हम पूरी बात को भी लिख सकते हैं।
नंबर 2, टिन की परत चढ़ाकर, अब कोई धातु है जैसे लोहा है, अब लोहे पे सबसे ज्यादा जंग लगती है, टिन पर जंग नहीं लगती है, तो लोहे की धातु पर टिन की अगर परत चढ़ा दी जाएगी तो फिर वो नमी के संपर्क में नहीं आ पाएगा लोहा, और वो क्या करेगा, संक्षारण से बच जाएगा। और किसी धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा देना, उसे गैल्वेनीकरण भी कहते हैं या गैल्वनीकरण भी कहते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है गैल्वनीकरण कहते किसे हैं, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है गैल्वनीकरण। कहीं कहीं गैल्वेनीकरण भी मिल जाता है, तो डोंट वरी, कोई कटिंग नहीं की जाएगी, वही शब्द है। तो गैल्वेनीकरण किसे कहेंगे, गैल्वेनीकरण किसी धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा देना गैल्वेनीकरण कहलाता है। ठीक है। अब तीसरा आम बात है कि नमी से बचाव करके आप अपनी चीजों को नमी से बचाइए तो संक्षारण कम होगा, ना के बराबर होगा। और नंबर 4 पे जो धातुएं हैं उन पर ग्रीस लगा दीजिए, या तेल लगाकर भी थोड़ा संचारण रोका जा सकता है। तो ग्रीस ज्यादा अच्छा काम करती है, तो हमने ग्रीस का ही लिख दिया है। तेल लगाकर भी थोड़ा संचारण रोका जा सकता है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। और जो खुले में है अगर उस पर थोड़ी ग्रीस लगा दें तो संचारण काफी हद तक रोका जा सकता है, लेकिन यह एक अस्थायी विधि हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ग्रीस कितने दिन तक रह पाएगी। लेकिन जो टिन की परत है चढ़ाकर हमने लिखा, तो टिन की एक बार परत चढ़ा देंगे तो वह एक स्थायी विधि हो जाएगी। तो उसमें जो है आपको यह है कि स्थायी विधि हो जाएगी ये संचारण रोकने की, और पेंट भी लगभग एक स्थायी विधि हो जाएगी संचारण रोकने की, यानी कि लंबे समय तक हम रोक सकते हैं ये संचारण इस तरीके से। तो इस प्रकार से हमने संचारण को समझा, संचारण के उदाहरण समझे, संचारण से होने वाली हानियों की बात की, और बचाव के उपाय इनकी भी बात की। यहाँ पे हमने पहले ही पूरी बात को यहाँ पे नोट कर लिया, फिर उसको समझा। नोट इसलिए कर लिया क्योंकि यही वीडियो हम 1 घंटे तक आपको समझाते रहे, आपके सामने बैठ के लिखते रहे, तो कम से कम 1 घंटे की वो वीडियो हो जाती है। बोर्ड के एग्जाम वाले छात्रों के पास समय की समस्या रहती है, तो समय ना खराब हो इसलिए हमने पहले ही इस बात को नोट करके लिख लिया, जिससे आपका समय भी बचेगा और वो चीज जो आपको लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं हाथ से लिखे हुए नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और आपको व्हाट्सएप पर ही जो है नोट्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।